मुंगेर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज कराया मुंगेर लोकसभा सीट के लिए नामांकन के दौरान कई मुंगेर नामांकन के बाद जदयू प्रदेश प्रवक्ता मीडिया को दिए अपने बयान में नीरज कुमार ने लालू यादव पर परिवारवाद और दलित विरोधी का लगाया आरोप। दरअसल मुंगेर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। पहले फेज के चुनाव के बाद सभी पार्टी अपने अपने दावे पेश करते नजर आ रहे हैं। आज मुंगेर के चौथे फेज में होने वाले मुंगेर लोकसभा चुनाव के लिए आज एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने नामांकन करवाया। ललन सिंह के नामांकन में राजनीतिक गलियारे के कई दिग्गज पहुंचे थे। दिग्गजों में अपने बयानों में सुर्खियों में रहने वाले जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी पहुंचे थे। नामांकन के बाद प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए लालू यादव पे परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा, लालू यादव के लिए परिवार सर्वोपरि है। जब प्रचार की बारी आई तो रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करने पहुंचे पर जमुई प्रत्याशी अर्चना रविदास, अभय कुशवाहा और कुमार सर्वजीत के लिए समय नहीं था, क्योंकि उसमें 2 दलित आते थे। दलितों के नरसंहार में लालूवाद के विचारधारा से जब पेट नहीं भरा तब उसका राजनीतिक संहार करवा दिया। पहले फेज में जो हालात पैदा हुई वो 0 बटा सन्नाटा और जीरो पे जाने का आदत लगा हुआ है। 2019 में भी 0 पे आउट हुए थे। पर सवाल यह है कि लालू यादव परिवारवाद को और कहां तक ले जाएंगे। 6 साढ़े तो सक्रिय राजनीतिक में हैं, अब मात्र 6 ही बचे हैं। लालू यादव ये बताएं कि अगला उनके परिवार से राजनीतिक में आएगा कौन। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां के बारे में भी आपत्तिजनक बात पर कहा गया कि तेजस्वी यादव ने तो उसकी भर्त्सना नहीं की, न ही कोई अन्य कदम उठाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए काफिला जा रहा है। नामांकन कराने के बाद ललन सिंह अपने समर्थकों के साथ काफिला लेकर के सड़कों पे उतरे हैं और साथ में नीलम देवी मौजूद हैं। तो नीलम देवी का भी इन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और नीलम देवी वही हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी और ये अनंत सिंह की पत्नी हैं जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। तो अनंत सिंह का भी इन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और कहा जाए तो बिहार सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, कई विधायक, कई सांसद इस कार्यक्रम में उपस्थित थे आज मुंगेर में। और मुंगेर की सड़कों पे पूरी तरह से भगवा झंडे और फेज का जो मतदान वो समाप्त हो चुका है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, प्रथम फेज के मतदान में ही स्पष्ट हो गया कि लालू जी के लिए परिवार प्राथमिक है। तो रोहिणी आचार्य के लिए तो इनके पास समय है, लेकिन अर्चना रविदास जी के लिए नहीं था समय। अभय कुशवाहा के लिए समय नहीं था, कुमार सर्वजीत के लिए समय नहीं था, इसलिए कि 2 दलित थे। तो दलितों के नरसंहार से जो लालूवाद का विचारधारा रहा है उससे पेट नहीं भरा तो राजनीतिक संहार करवा दिया। तो प्रथम फेज के चुनाव में जो हालात पैदा हुए हैं 0 बटा सन्नाटा, इनको तो आदत लगा हुआ है 0 पर जाने का। 2019 में भी 0 पर आउट हुए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि लालू जी परिवार की राजनीति को हर कहाँ ले जाइएगा आप। 6 आदमी अब सक्रिय राजनीति में आ गए, अब 6 ही वेटिंग लिस्ट में है ना। तो बता दीजिए कि अगला जो हमारा उम्मीदवार होगा 29 में कौन कौन होगा, कौन एमएलसी बनेगा, कौन राज्यसभा में जाएगा। क्योंकि सब परिवार बाले बच्चे जब तक के सदन में नहीं जाइएगा तो आपको चैन नहीं मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यही है कि लालू जी एक्सपोज हो गए कि अपने दल के उम्मीदवार के लिए काम नहीं करते हैं। बेटी के लिए स्वास्थ्य ठीक है और दलित उम्मीदवार के लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जनता जवाब दे दी। और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जी की मां के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और माननीय तेजस्वी यादव ने अब तक उसकी भर्त्सना नहीं की, यह नहीं कहा कि अगर किसी ने यह किया है तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसको चिन्हित करेंगे। इसका मतलब साफ है कि माननीय तेजस्वी यादव जी आपकी राजनीतिक हामी है कि चिराग पासवान की मां अपमानित होते रहे और आप सम्मानित होते रहे।